साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमने जो कलाम कोचिंग है उनसे जो कल रीट का तीसरा पेपर उन्होंने प्री कोचिंग जो पेपर लिया है उसका मनोविज्ञान का पेपर हल करवा दिया था। अब एसएसटी का पेपर हल करवा रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट का भी करवा देंगे आपको। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देवे। और साथियों जैसे भी आपको पता है उसका कलाम कोचिंग का पेपर है ये। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम पुराने पेपर जो सभी पेपर है उसका काफ़ी तेज़ी से हल करवा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए शूद्र ग्रह जो 91 का जैसे 91 से 150 तक जो 150 तक प्रश्न है वो देखते हैं। शूद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये साथियों जो 6th क्लास है वर्तमान में उसके ये जो भूगोल वाला जो पेपर है या उसमें एक किताब है उसमें से ही आया है। 6ठी क्लास के पहला पार्ट ये शायद, या फिर पुरानी जो 6ठी क्लास उसका शायद पहला पार्ट है जो शूद्र ग्रह मंगल और इनके बीच पाए जाते हैं। ये भी देख लेते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच शूद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को कहा जाता है बसंत विषुव, शरद विषुव, उत्तरी अयांत या दक्षिणी अयांत। तो इसका उत्तर होगा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को उत्तरी अयांत कहा जाता है। सी उत्तर है साथियों। आगे देखते हैं। व्रत जहार की स्थिति होती है माह के प्रथम व तृतीय चतुर्मास पर, माह के प्रथम व द्वितीय चतुर्मास पर, माह के द्वितीय व तृतीय चतुर्मास पर, या माह के द्वितीय व चतुर्मास पर। तो देखिए इसमें तो उत्तर तो जो कलाम की कोचिंग की किताब है उसमें उत्तर ए दिया हुआ है, हमको साफ स्पष्ट बता रहे हैं आपको। पर कई किताबों में इसका उत्तर ये डी लिखा हुआ है। आप देखिएगा अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है, ज़्यादातर सही ये संभावना है, परंतु उन्होंने ए दिया है तो देखिए उनसे भी स्पष्टीकरण आ जाएगा धीरे धीरे। आगे देखते हैं। 94 जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्न में से हिमालय की कौन सी छोटी चोटियाँ भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा, कामेट, धौलगिरी, गुरुमंदाता या फिर मकालू। तो इसमें से कौन कौन सी भारत में स्थित है? तो देखिए जो भारत में स्थित है वो 94 का जो आंसर है वो डी है, मतलब केवल 2 कामेट, ये इसका उत्तर है। स्थानांतरण कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? खील, पामाडाबी, पोडू या बरीगा। तो इसका उत्तर है ए खील। आगे देखते हैं। 96 छिन्नवे सवाल देख लेते हैं आप। देखिए आपको ये सुमेलित करना है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र और राज्य: बादाम पहाड़, नोआ मुंडी, बेलाडीला और कुद्रेमुख। और राज्य है झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। और तो इसका ये छिन्नू सवाल का उत्तर है ए, आंसर है ए। जो ये उत्तर है आप देख सकते हैं। हम आपको आपका ही तो मिला के बता सकते हैं। बादाम पहाड़ का तीसरा यानी मतलब उड़ीसा, दूसरा जो नोआ मंडी है इसका होगा झारखंड, तीसरा जो बेलाडीला है इसका छत्तीसगढ़, और जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक। ये ए इसका उत्तर है। 97 सवाल देख लेते हैं। 97 सवाल। भारत में 1901 में से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना में दर्ज किया गया? 1991 की जनगणना, 1951, 1981 या 2001 की। तो इसका उत्तर है ए। तो आप देखिए उस समय काफ़ी ये आपको पता है 91 का जो समय था काफ़ी लिंगानुपात कम है, इसी के कारण अब आप देख सकते हैं जो 19 का समय होता है तो अब लगभग जो 30-25 के हुए लिंगानुपात कम है वहाँ पर। भूप्रपटी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है: छाया केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिक केंद्र या अंकन केंद्र। तो इसका उत्तर है उद्गम केंद्र। आगे देखते हैं। साथियों ये हम जो कलाम की आंसर की है उससे उत्तर बता रहे हैं।
निम्न में से असत्य कथन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रावातों में केंद्रीय भाग को चक्रावात अक्षु कहा जाता है। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रावात में शीत वातावरण में कपासी बादल तथा उष्ण वातावरण में स्तर बादल बनते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जो असत्य है वो इसमें सी है, 99 का सी। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा की घड़ी की सुई की दिशा में होते, मतलब विपरीत दिशा में होगी, इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं 100वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा, मतलब और SST का 10वां, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? गोडावन बेसिन, घग्गर बेसिन, मालपुरा बेसिन या नागौरी बेसिन? तो देखिए गोडावन बेसिन भी है, घग्गर भी है और नागौरी भी है, तो सी उत्तर मालपुरा बेसिन नहीं है। कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, कुराल, मोरेल या खारी? बी कुराल, बनास की सहायक नदी नहीं है, बी उत्तर इसका कुराल। आगे देखते हैं 102 का सवाल देखते हैं। ये मिलाना है, मिलान करना। लोह अयस्क, सीसा, जस्ता, जिप्सम, रॉक, फास्फेट और ये क्षेत्र लिखे हुए, तो हमको ये इनको मिलाना है। 102 बी उत्तर है इसका, ये मतलब आप देख सकते हैं बी उत्तर है। तो लोह अयस्क का होगा मोरिजा बनोल, और सीसा जस्ता का होगा राजपुरा दरीबा, और जिप्सम का होगा ये, हाँ जिप्सम का होगा कोट मंगलोद, और रॉक फास्फेट का होगा दक्कन कोटड़ा। 102 का बी उत्तर है। आगे देखते हैं राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपालगढ़, केसरपटन, भोपाल सागर या विजय सागर? तो इसका उत्तर है 3, भोपाल सागर, सी उत्तर है। आगे देखते हैं 104 का प्रश्न। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी है? जनसंख्या 28.41, 23.15, 17.64 या 21.44? तो देखिए इसका उत्तर है डी, मतलब ये 21.44 दशकीय वृद्धि दर। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी लिटिल स्टीन, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, मूलतः कौन से क्षेत्र से आता है? तो देखिए अटाकामा मरुस्थल, आर्कटिक क्षेत्र, कालाहारी या अफ्रीका साहल प्रदेश? तो इसका उत्तर है बी, आर्कटिक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा लिटिल स्टीन जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन योजना, मंत्रिमंडल योजना या भी माउंटबेटन योजना? तो 106 का उत्तर है सी, मंत्रिमंडल योजना। अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस आधार पर विविध के निषेधित नहीं किया जाता? मूल वंश, जाति, लिंग या निवास? 107 का उत्तर है डी, निवास के आधार पर। आगे देखते हैं निम्न कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। मूल कर्तव्य में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो असत्य बताना है, तो मूल कर्तव्यों में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया मूल संविधान में। 108 का सी उत्तर है, संविधान, हाँ बिल्कुल, तो ये उत्तर है सी। एक 109 देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन 20 नवंबर 1989, 2 सितंबर 1990, 11 सितंबर 1992, 5 मार्च 2007। तो इसका उत्तर है 20 नवंबर 1989। आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 42वां संविधान 1976,
सी 61वां संविधान 1989, 52वां संविधान 1985 या 89वां संविधान 2003? तो इसका उत्तर है सी 61वां संविधान 1989। आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्रमशः सीटें है। ये पहले भी आया था, 84 या 47, 47 या 84, 87 या 44, 44 या 87। बी उत्तर है इसका, मतलब 47 और 84, 111 का बी, तो 47 और 84। मतलब आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है और अनुसूचित जाति के लिए 84। आगे देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधित इसका उत्तर सी होगा, निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं। सत्य कथन चयन करें। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः राज्यसभा का नेता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। तो देखिए असत्य, इसमें सत्य कथन बताना, असत्य नहीं, सत्य बताना है। तो ये उत्तर है, प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। देखिए अनिवार्य लोकसभा सदस्य जरूरी नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी ये सभी राज्यसभा से भी सांसद थे। प्रधानमंत्री अनिवार्य राज्यसभा का नेता होता है, ये भी आवश्यक। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का नेता होता है। तो ये देखिए पहला इसका उत्तर है, ये उत्तर है। आगे देखते हैं। राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियों का संविधान के अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 165? बी उत्तर है इसका, अनुच्छेद 163, स्वविवेकीय शक्तियां। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गण पूर्ति को निर्धारण किया गया? 1/10, 1/4, 1/3 या 1/6? 1/3 ग्राम पंचायत की बैठक के लिए ये 1/3 सदस्यों की आवश्यकता। 1/10 शायद जो ग्रामीण है उसमें है, पर 1/3 है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नर्तकी, कांस्य मूर्तियां, चांदी के 2 मुकुट, अग्निकुंड व जूते हुए खेत साक्ष्य, हड़प्पाई मर्दबान। साथियों जूते हुए खेत हमने जो क्लास ली थी सिंधु सभ्यता उससे, तो उसमें बताया था काले बंगाई है। उसका उत्तर देख लेते जल्दी से। 116 का उत्तर है ए। तो ए हम मिला लेते। देखिए नर्तकी कांस्य मूर्ति का ए उत्तर मतलब मोहनजोदड़ो में, इसका उत्तर है। चांदी के 2 मुकुट ये कुणाल है, और अग्निकुंड से जूते हुए खेत की साक्ष्य ये तीसरा उत्तर है इसका, कालीबंगा। आप ध्यान रखिए जूते हुए खेत और अग्निकुंड। हड़प्पाई मधुबाइन ये दूसरा उत्तर है ओमान में। आगे देखते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपत, शतपथ, ऐत्रेय या पंचविश? ये सब आरएसएमबी की बुक में है, जो अगर आप हम तैयारी करवा देंगे इसकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपत, शतपथ, ऐत्रेय या पंचविश? तो इसका उत्तर है डी, पंचविश। आप याद रखिएगा डी उत्तर है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ सबका अलग अलग, तो इसका पंचविश है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? वैशाली, सारनाथ या बोधगया या कुशीनगर? तो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में दिया, बी उत्तर इसका। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी सोलह जनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अर्थ निकाय या आचरांग सूत्र? तो इसका उत्तर है ए, अंगुत्तर निकाय। आगे देखते हैं। अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन था?
जय वर्मा प्रथम, जय वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा सप्तम, यशोवर्मन सप्तम। साथियों देखिए, हमने भी जैसे आप ये हमेशा रीट में ऐसा एक प्रश्न आता है जिसमें वे प्रथम द्वितीय का जो होता है मतलब कन्फ्यूजन होता था, जिस ऐसे सवालों को जरूर याद कीजिए जिसमें द्वितीय ऐसे लिखा होता है उसको जरूर याद कीजिएगा। 120 बी उत्तर है सूर्य वर्मा सप्तम, ये उत्तर है उसका। अंगकोर थोम मंदिर के निर्माता। आगे देखते हैं, सही सुमिलित कीजिए। देखिए पुस्तकों का नाम है मृच्छकटिकम, पंचतंत्र, मुद्राक्षक या हस्तार आयुर्वेद। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल आप कह सकते हैं, परफेक्ट सवाल है ये। तो इसका उत्तर है ये उत्तर है इसका। मतलब मृच्छकटिका तो शूद्रक ने लिखी बिल्कुल, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, मुद्राक्षक विशाख दत्त और हस्तायुर्वेद पाल काव्य। याद रखिएगा आप ये सवाल, पाल काव्य। ये हस्तायुर्वेद थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, ये आप याद, बाकी तो याद है सबको। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। आगे देखते हैं, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन कौन सी शक्तियां थी। बहुत ही ये 7वीं क्लास का तीसरे चौथे पार्ट का प्रश्न है जो बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि आप जरूर याद करिए। सवाल हमेशा 2 नंबर का अर्धवार्षिक वार्षिक में जरूर आता है। तो देखिए इसमें भी आ गया है, कन्नौज के अधिकार करने के लिए जो कौन कौन सी शक्तियां थी। तो देखिए एक तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 शक्तियां थी। महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को कहा जाता है व्यंग, तेवरम, वाणिया या अभंग। तो इसका उत्तर है अभंग, डी। जो महाराष्ट्र में भक्ति संत है उनके द्वारा रचित गीतों। देखिए सवाल देखिए 124वां, चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों के केंद्र स्तर में जो सुमिलित नहीं है, जैसे जो जिनका प्रमुख केंद्र था वहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल है, आपको पता ही है। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली है, बिल्कुल है, वहाँ पर उनकी है दरगाह। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली और बाबा फरीद की गुलबर्गा। तो इसका उत्तर है डी, ये सही सुमिलित नहीं है बाबा फरीद की, बाकी सब सही। 125 मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है। बीरबल, टोडरमल, अबू फजल या मानसिक। आपको पता है जो 10 साल के लिए उन्होंने पद्धति दी थी। तो इसका उत्तर 125 का बी होगा, राजा टोडरमल। आगे देखते हैं, डलहौजी की व्यापकगत नीति हड़प नीति। जैसा आपको पता था डलहौजी जो हड़प नीति थी जिसमें गोद निषेध नीतियाँ थी और भले अकुशल प्रशासक का जैसे अवध पर लगाया था और आरोप लगाकर सत्ता हड़प ली जाती थी। तो कौन से राज्य का विलय नहीं किया गया। देखिए सतारा, झांसी का किया गया था बिल्कुल, और सबसे पहले सतारा का किया गया था। तो सतारा तो है, झांसी भी है, जैतपुर या फिर करौली। तो जैतपुर का भी किया गया था, करौली का नहीं किया गया था, डी उत्तर है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा। बेंजामिन डिसरेली, जॉन लॉरेंस व सीले, वीर सावरकर या आरसी मजूमदार। तो सबको पता है साथियों, डी, वीर सावरकर, वीर दामोदर नायक सावरकर। इन्होंने सबसे पहले कहा था ये भारत का महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे देखते हैं, वीर सावरकर जी ने कहा था ये। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमिलित युग नहीं है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज। देखिए अब ऐसे याद करना, एलिमेंट कीजिएगा आप। ब्रह्म समाज राजा बिल्कुल सही है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले बिल्कुल है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर है, वेद समाज दयानंद सरस्वती नहीं है, वेद समाज नहीं है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, हेनरी डिजेरियो। तो इसका उत्तर ये है दयानंद सरस्वती। भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों के कालक्रम में सही, जैसे पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था। देखिए सबसे पहले इनमें खेड़ा, चंपारण या अहमदाबाद मिल। साथियों सवाल 8वीं कक्षा में है, 8वीं कक्षा की परीक्षा में, सामाजिक की परीक्षा में पेपर किताब में है, माफ कीजिएगा ये, और उसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि क्रम वाइज है। तो देखिए 130 का जो उत्तर है वो बी उत्तर होगा इसका। मतलब सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर माफ कीजिएगा सबसे पहले चंपारण,
फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और फिर खेड़ा। आगे देखते हैं, धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, राजाराम मोहन राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, राजाराम मोहन राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। 131 ए दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार यहाँ से धन जा रहा है, वो इंग्लैंड जा रहा है। किताब लिखी थी उन्होंने, बहुत बढ़िया किताब पुस्तक लिखी थी जिस पर उन्होंने सभी बहुत विश्लेषण करके बताया था। मोहम्मद अली बेग ने 1857 क्रांति में नेतृत्व किया। कोटा, एरनपुरा, टोंक या नीमच? नीमच में 132 का डी उत्तर है, नीमच। निम्न में से नृत्यों में से ग्रास्य जनजाति से संबंधित कौन कौन सा है? देखिए, वालर है, कूद है, हाथीमना है, लूर, शिकारी है, ज्वारा। अब 6 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कौन कौन से है वो हमको बताने हैं। 1 2 4 6 मतलब वालर है, बिल्कुल है, कूद भी है, लूर है और ज्वारा है। ये 4 नृत्य इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं, राजावटी और नागरछोर बोली के उप बोलियां कौन सी है? किसकी उप बोलियां? किस बोली की उप बोलियां? ढूंढाड़ी, हाड़ोती, बागड़ी या फिर मालवी? तो ये ढूंढाड़ी की उप बोलियां है, राजावटी और नागरछोर, ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? कावड़ कला, उस्ता कला, फड़ कला या थेवा कला? बी उत्तर इसका फड़ कला। श्रीलाल जोशी बहुत अच्छे जो फड़ कलाकार थे वो। आगे देखते हैं, बारडोली मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, सिरोही, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? डी उत्तर है, बारडोली का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है इसका। आगे देखते हैं, देखिए, राजस्थान में 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की? आचार्य तुलसी, आचार्य जयाचार्य, आचार्य भिक्षु या आचार्य महाप्रज्ञ? उत्तर है आचार्य भिक्षु। 13 धर्म संघ जो पंथ है उसकी स्थापना आचार्य भिक्षु ने की। निम्न में से कौन सा युग्म सभ्यता सही सुमिलित है? चंद्रावती बांसवाड़ा, बालाथल भीलवाड़ा, पचमता राजसमंद या नगरी टोक? तो ये सही सुमेलित है पचमता राजसमंद। आगे देखते हैं, मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी हुए। शुरुआत के दौरान मेवाड़ की उन्नति को शिखर तक पहुंची। ये कथन किसका है? हरविलास शारदा, अबुल फजल, कर्नल टोड या दशरथ शर्मा? तो इसका उत्तर है हरविलास शारदा, ये उत्तर है। राजस्थान के एकीकरण किस चरण में उदयपुर रियासत संघ में सम्मिलित हुआ? चतुर्थ चरण, पंचम, तृतीय या द्वितीय? तो उदयपुर कौन से चरण में शामिल हुआ था? तो उदयपुर तृतीय चरण में शामिल हुआ था। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? 2015, 2018, 19, 2017, 18, 2019, 20? तो बी उत्तर है इसका 2017, 18। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। तो इसका उत्तर है डी, ये गलत है इसका उत्तर, मतलब खाली विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं रहती है, छह और इसका केंद्र होता है। यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान
परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो ये गुण कहलाता है। व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, वैधता, ये साथियों सवाल फिक्स आना मतलब आना ही है, आप इसको पढ़ ले, 2 नंबर फिक्स है इसके, तो आप इसको बेफिक्र पक्के पढ़े, मतलब ऐसा नहीं कि फिर कंफ्यूजन में रहे। सही उत्तर होना चाहिए, बी उत्तर होगा इसका विश्वसनीयता, मतलब किसी परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे। निम्न में से किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, CABE रिपोर्ट 1992, NCP 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसका उत्तर है CABE रिपोर्ट 1992। माफ कीजिएगा, 144 का बी है तो इसका 145 का सी उत्तर है। NCP 2005 में जो हुआ था, नेशनल करिकुलम पाठ्यक्रम। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही वह ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? MP मुफात, आइकेलिस वेस्ले या जेम्स हेमिंग्स? ये उत्तर है इसका MP मुफात। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंग्लिश और दूसरे हिंदी के पेपर भी हम जल्दी हल करवाएंगे। धन्यवाद।